ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाविहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः भो राम मामुद्धरः। अपने अपने घरन की सबका रूपो पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। स्वामी मोहिन बिसारी हो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको नाम। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विसंभव वीर। सियावर रामचंद्र की जय। थोर्यौ माँ सब कहूँ बुझाई सुनहु तात मति मन चित नाई। मैं और मोर तोर तय माया जय बस की जीवन काया। गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानियो भाई। सुनो तुम सो विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा तापस जीव पराभव कूपा। एक रचयित गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जहाँ मान सब माही कैयतात सो परम विरागी। तिन सम सिद्धि गुण त्यागी। माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी कबहु मैं भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। सो सुतंत्र अवलंबन
जो संत होई अनुकूला, भगति के साधन कहूँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, यही कर फल विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। मम लीलारति अति मन माही, संत चरण पंकज अति प्रेमा। मन क्रम वचन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति सेवा। सब मोहि कह जानहि दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद कंपन जागे, तात निरंतर बस में ताके। मदन कर्म मन मोरी गति, भजन करऊँ निष्काम। तिनके हृदय कमल महूँ, करऊँ सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम ज्ञान मान जहाँ एकों नाही, और उसके बाद देख ब्रह्म समान सब माही, अर्थात जहाँ एक भी प्रकार का मान न बचे, किसी भी तरह का व्यक्ति के भीतर अपने अस्तित्व को बचाए रखने की कोई भी कोशिश ना हो। इसको ऐसे समझो बहुत सरल शब्दों में, जहां हम अपनी वैयक्तिकता को, अपनी हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को बचाए रखने के लिए परिश्रम ना करना पड़े, प्रयास ना करना पड़े। हम अपने स्वयं के अस्तित्व की रक्षा के लिए, अस्तित्व का तात्पर्य इस शरीर से, व्यक्तित्व से, जो आज हमने अपने आप को देह मान रखा है, तो उस व्यक्तित्व को मिट जाने दो, इस व्यक्तित्व को गल जाने दो, बह जाने दो। इस स्तर तक जब एक साधक पहुंचता है तो वो ज्ञान की चरम अवस्था पर, ज्ञान के परम प्रकाश में प्रकाशित होकर अपने आप को स्थित हुआ अनुभव करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं तो आपको उदाहरण छोटे छोटे अच्छे लगते हैं ना, उससे और अच्छे से समझ में आ जाता है। नहीं देता हूँ, समझ में आए तो क्यों उदाहरण दे दूं, ना समझ में आए ऐसे बोलो तो लगेगा अच्छा बोल रहे हैं आप, है ना। ना समझ में आए तो राजे बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया तो हम भी ऐसे ही करते हैं। अब ऐसे बोले जो समझ में ना आए, नहीं बताते हैं। तो जैसे जिस समय गौमुख से गंगा जी निकलती हैं, और गंगा जी की यात्रा क्या होती है, गौमुख से गंगोत्री, और गंगोत्री से उत्तर काशी, उत्तर काशी से ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए प्रयाग। अब देखिए पूरी गंगा जी की यात्रा हम करा दे रहे हैं। आप चलिए, कितने लोग गंगोत्री गए हैं? अरे वाह, चलिए अब आपको कभी अवसर मिलेगा तो उत्तर काशी तक की हम लोग यात्रा करेंगे। उत्तर काशी में भी अपनी बहुत सुंदर तपोवन कुटीर है, बहुत सुंदर आश्रम है भी। शायद कल आप लोगों ने मेडिटेशन वीडियो से किया था ना हमारे, कल ही तो वो वीडियो उत्तर काशी का ही था। उत्तर काशी में हमने कैंप किया था,
वहां का था। बहुत सुंदर गंगा जी के बिल्कुल तट पे पहाड़ों पे बसा हुआ, चारों तरफ सुरम्य सुंदर आश्रम है। तो कभी जरूर आप लोग अपनी विश लिस्ट में डालिए। दीपक जी प्रयास करेंगे तो जरूर वहाँ पे सुंदर कैंप आयोजित हो जाएगा। हर साल कहीं ना कहीं जाना ही आपको। तो गंगा जी के वहाँ सुंदर तट पर गुरुदेव का भी दर्शन होगा, तपोवन जी का दर्शन होगा, और वहाँ पे गंगा जी का सुंदर रमणीक वातावरण आश्रम। तो चलिए गंगोत्री से शुरू करते हैं, गौमुख से शुरू करते हैं, ठीक है। गौमुख याद करिए, स्मरण करिए, गंगोत्री का स्मरण करिए, गंगोत्री के आगे गौरी कुंड उसका स्मरण करिए, उसके आगे और भी बहुत सारे हैं। फिर उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से चलती हुई, उज्जैनी से चलती हुई ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से आगे बढ़ती बढ़ती गंगा जी कानपुर, काशी, कानपुर भी बीच में पड़ता है, काशी अर्थात वाराणसी जिसे आप कहते हैं, और फिर आगे बढ़ते हुए प्रयागराज, प्रयागराज नहीं, प्रयागराज पहले आ जाएगा, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद काशी, प्रयाग में जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ त्रिवेणी में। अब अभी जनवरी में महाकुंभ लग रहा है, तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आप लोग जरूर पधारिए। हम वहाँ 1 महीने रहेंगे, पूरा हमारा 1 महीने का कैंप रहेगा, शिविर लगेगा, तो आप वहाँ सब लोग आ सकते हैं, कैंप करके भी और इंडिविजुअल भी आप आ सकते हैं 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के लिए। फिर उसके बाद गंगा जी प्रयाग पहुंची, प्रयाग से काशी, काशी से बंगाल की खाड़ी, कलकत्ता होते हुए, तो फिर क्या हुआ, गंगा जी किसमें मिल गई, गंगा सागर में, अरब सागर में, अरब सागर ही है ना, हाँ बंगाल की खाड़ी, लेकिन अरब सागर ही है शायद, अरब नहीं, अच्छा मुंबई की तरफ है, तो कोई सागर तो नहीं है। अब नाम नहीं आ रहा तो मुझे क्या, गंगा सागर वहां कह लेते हैं। तो गंगा जी सागर में पहुंची, तो सागर में पहुंचने के बाद गंगा जी का नाम क्या रह जाता है, गंगा जी, वहां क्या कहते हैं, गंगा सागर। अच्छा, गंगा सागर से थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ तो वहां पे क्या गंगा सागर भी आप कहेंगे, फिर उस सागर का जो भी नाम है देख लो क्या है, सर्च करके अगर कोई देख सके तो, बंगाल, चलो जो भी आप सब लोग करें सब सही है। तो अब वहां पे सागर में पहुंची, तो अब गंगा जी का नाम गंगा जी नहीं रहेगा, अब क्या कहते हैं, सागर। अच्छा, अगर वहां से आप पानी जल भरकर लाते हैं तो क्या कहते हैं, ये गंगा जी का जल है, आप क्या कहते हैं, सागर का समुद्र जल है। लेकिन था तो गंगा जी का पानी वहां मिल रहा था, जल मिल रहा था, लेकिन अब आप समुद्र जल कहते हैं, गंगा जल नहीं कहते। वही ठीक 150 किलोमीटर पहले अगर आप जल भरते हैं उस स्रोत से, धारा से, तो क्या कहेंगे, गंगा जल। प्रयाग से भरेंगे तो गंगा जल कहेंगे, काशी से भरेंगे तो गंगा जल कहेंगे, हरिद्वार से भरेंगे तो गंगा जल। लेकिन वही गंगा जल जब सागर में विलीन हो गई तो अब वो गंगा नहीं रही बल्कि समुद्र, उनका उपयोग भी बदल गया, उनकी महिमा भी बदल गई, उनका महात्म्य बदल गया। और इतना ही नहीं, गंगा जी के जल में और उस समुद्र में मिलने वाली गंगा जी के जल का जो स्वरूप है, प्रभाव है, वो बदल जाएगा। आप किसी मृत व्यक्ति के या मरने वाले व्यक्ति के मुख में उस समुद्र से भरा हुआ, जो कि गंगा जी से मिश्रित है, लेकिन वो जल आप उनके मुख में पूजा के काम में आप वो जल नहीं लेंगे, बल्कि आप जो प्रयाग, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश से जल लेकर आए हैं उस जल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो गंगा जल है। क्यों? क्योंकि जो गंगा जल ये गंगोत्री से निकली और बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में जाके मिली, तो वहां मिलते ही उन्होंने अपने अस्तित्व को सागर में विलीन कर दिया। अब वहां पे गंगा की अपनी कोई वैयक्तिक सत्ता नहीं है, गंगा जी की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, गंगा जी का स्वयं का कोई परिचय नहीं रह गया। अब वो गंगा जल
गंगा जल न होके समुद्र का जल हो गया, अर्थात वो अथाह समुद्र सागर में विलीन हो गई। अब गंगा गंगा न रहकर समुद्र बन गई। और एक बात हो गई, जैसे ही जो गंगा जल समुद्र में मिला, उस गंगा जल के सूख जाने का, अपवित्र हो जाने का डर भी। अच्छा बताइए, आप कौन से गंगा की सफाई का अभियान लेते हैं? जो गंगा जल समुद्र में मिल गया उसका, जो भी नहीं मिला है उसका। कितनी कितनी सरकारें आई, करोड़ों करोड़ रुपए केवल गंगा जी की सफाई के लिए खर्च कर दिया। हम तो कहते हैं गंगा को साफ मत करो, गंगा को अपवित्र मत करो, वो तो स्वच्छ अपने आप है, उनको साफ करने की जरूरत हमारे आपके सफाई करने से वो सब साफ नहीं होने वाली। बस इतनी कृपा करो कि आप गंगा को अपवित्र मत करो, गंदा मत करो, उन्हें कूड़ा कचरा मत डालो। तो गंगा तो अपने आप स्वच्छ है। जो गंगा हमको पवित्र कर सकती है, जो गंगा हमको स्वच्छ कर सकती है, उसको क्या स्वच्छ साफ करेंगे? आप अपनी गंदगी को अपने द्वारा किए गए उसमें जो कूड़े करकट हैं उनको साफ करने के नाम पे आप कहते हो गंगा सफाई के लिए इतना अभियान, इतना करोड़, इतना बजट। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जैसे गंगा जी गंगा सागर में मिली तो उनका नाम मिट गया, उनका रूप मिट गया, उनका महात्म्य मिट गया, उनकी महिमा भी अनंत में विलीन हो गई। अब कोई भी गंगा जल सूखेगा नहीं जो समुद्र में मिल गया। जो गंगा भी समुद्र में नहीं मिली है उसके सूखने का, गंगा होने का भय है। लेकिन जैसे ही गंगा का व्यक्तित्व समुद्र के अस्तित्व में मिला, तो वो समुद्र में मिलने के बाद गंगा गंगा न रहकर वो अथाह जल सागर अनंत हो गई, विलीन हो गई। वैसे ही ज्ञान को प्राप्त करके ये साधक, ये जीव जब अपने अनंत परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो आपका नाम मिटता है, आपका रूप मिटता है, आपका व्यक्तित्व मिटता है। लेकिन ध्यान रहे, आपका अस्तित्व नहीं मिटा, बल्कि आपका अस्तित्व अनंत हो गया, व्यापक हो गया, विलीन हो गए आप किसमें? उस व्यापक विराट अनंत परमात्मा में, जहां अब आपके मिटने की संभावना समाप्त हो गई। आपका व्यक्तित्व मिटा, लेकिन आपका अस्तित्व अनंत काल के लिए सुरक्षित हो गया। ये है ज्ञान का महिमा, ज्ञान का प्रताप, ज्ञान का स्वरूप। इसीलिए तो भगवान बार बार उपदेश करते हैं, अर्जुन, जिसने भी अपने मन के भीतर से प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा, जो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हैं, आत्मा से आत्मा में ही रमण करते हैं, जिनको रमण करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रह गई, वो स्थित प्रज्ञ हैं, वो ज्ञानी हैं। उनके भीतर उस अनंत चैतन्य का जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। इसलिए जो ज्ञान है वो आपके भीतर आपको बदल देता है, और ऐसे बदलता है कि आपको पता भी नहीं चलता। ज्ञान का ये बड़ा महिमा है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान आपके नोशन पर प्रहार करता है, आपकी बनी बनाई मान्यता पर प्रहार करता है। कहां चोट पहुंचाता है? जहां आपने अपने आप को जीव मान रखा था। अब आपने सत्संग में, प्रवचन में, ज्ञान में क्या सुना? गुरु मुख से क्या सुना? कि तुम जीव नहीं हो, तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं हो, अंतःकरण नहीं हो, तुम तो एक अनंत व्यापक सत्ता हो जो कभी मिट नहीं सकती। लेकिन अभी तक जब तक आपको नहीं पता था, तब तक क्या लगता है? शरीर के मिट जाने से मैं मिट जाऊंगा, शरीर के मर जाने से मैं मर जाऊंगा। भगवान कहते हैं नहीं, ज्ञान ये आपको भरोसा दिलाता है कि तुम शरीर तक सीमित नहीं हो। शरीर तो आने जाने वाला है, शरीर तो मरने मिटने वाला है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुं
अर्हसि, ये तो मरने मिटने वाला है, तुम अनंत व्यापक चिन्मय सत्ता हो जो कभी भी शरीर के मरने से मरता नहीं। आत्मा कैसा है? बोले नित्य है, अजर है, अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं क्लेद्योऽयं शोष्यम् एव च्याम्, अर्थात अक्लेद्योम अशोष्योयम, तुम्हें कोई छेद नहीं सकता, तुम्हें कोई काट नहीं सकता, तुम्हें कोई गला नहीं सकता, तुम्हें कोई सुखा नहीं सकता है। अशोष्य, तुम इस शरीर के मरने मिटने से तुम नहीं मरते मिटते, इसलिए अर्जुन चिंता मत करो। गीता का दूसरा अध्याय सांख्योग बड़ा बढ़िया अद्भुत है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन, तुमको लगता है राजा मारे जाएंगे? तुमको लगता है कि तुम्हारे दादा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे ताऊ, पितामह, भीष्म, द्रोणाचार्य, भाई बंधु, माता पिता, फूफा, चाचा, ताऊ, मामा, ये मारे जाएंगे? ना ना, ये तो पहले ही इस शरीर से हमने इनका काम पूरा कर दिया है। तुम तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, और ये राजा पहले नहीं थे, अब हैं और कल नहीं रहने वाले हैं। कैसे? बोले जैसे पानी में उठने वाला फेन, बुदबुद, देखते हुए ना, पानी जब आप भरते तो एक दो बबल उठता है, बुलबुला उठता है ना, तरंग। तो उसमें क्या होता है? बोले तरंग पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, बीच में थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है। इसलिए सत्य तरंग नहीं है, तरंग तो झूठी है, क्योंकि पहले नहीं थी, कल नहीं रहेगी, आज है। सत्य क्या है? बोले सत्य तो जल है जो तरंग के पहले भी था, तरंग है तो भी है, और तरंग नहीं रहेगा तो भी रहेगा। इसलिए ये जीवन जो अभी दिख रहा है, ये शरीर सत्य नहीं है, इसके पहले जो जीवात्मा थी वो सत्य है। शरीर है तो भी ये जीवात्मा है, और शरीर नहीं रहेगी तो भी ये जीवात्मा रहेगी। इसलिए सत्यता जीव की है। देहि नित्य मध्योयम देहे सर्वस्व भारत, इस देह में रहने वाला जो देही आत्मा है वो नित्य है, देह नित्य नहीं। इसलिए आज तक चाह कर भी किसी ने कितनी भी कोशिश, कितना भी प्रयास किया, लेकिन इस देह को बचा, इस देह को आज तक कोई अजर अमर नहीं कर सका। देवताओं ने भी और राक्षसों ने भी, भगवान भी आते हैं तो भी इस देह को एक दिन लीला संवरण करके और चले जाते हैं, क्योंकि ये देह सत्य नहीं है। इसलिए ज्ञान का प्रभाव है अर्जुन, कि व्यक्ति के भीतर की मान्यता बदलती है। आज आप अपने आप को जीव मानते हो, कि मनुष्य मानते हो, कि ब्राह्मण मानते हो, क्षत्रिय मानते हो, वैश्य मानते हो, शूद्र मानते हो, बड़ा मानते हो, छोटा मानते हो, गरीब मानते हो, अमीर मानते हो, गोरा मानते हो, काला मानते हो, आप क्या मानते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप इन सबसे बिल्कुल इतर एक आत्म चैतन्य तत्व हो, जिसका इस शरीर के छोटे बड़े, काले गोरे मोटे से होने से कोई संबंध नहीं है। ये आज है और कल नहीं रहने वाला है। इसीलिए तो राजा जनक की सभा में जब महाराज अष्टावक्र पहुंचे, तो 8 जगह से टेढ़े हुए अष्टावक्र को देखकर महाराज जनक की सभा में विराजमान जितने ज्ञानी थे, विद्वान थे, सब हंस पड़े। देखो देखो, ये 8 जगह से टेढ़ा आया, ये हमको उपदेश करेगा, ये इससे हम क्या शास्त्रार्थ करें, इससे हम क्या चर्चा करें। और जैसे ही अष्टावक्र की दृष्टि गई कि अरे जनक की सभा में बैठे ये विद्वान मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं, मुझे 8 जगह से टेढ़ा हुआ जानकर मेरा परिहास कर रहे हैं, तो वहीं से महाराज अष्टावक्र कहते, अरे जनक,
मैंने तो सुना था कि तुम्हारी सभा में सब बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ विद्वान ज्ञानी बैठे हैं, मुझे क्या पता कि जनक की सभा में सब चमार लोग बैठे हैं। बड़ी चमार लोग बैठे। इसको चमार शब्द को आप जरा दूसरी दृष्टि से मत देखिएगा, नहीं तो कोई झंडा ऊंचा लेके हो जाए कि महाराज आपने हमको जाति सूचक शब्द से अपमानित कर दिया। महाराज अष्टावक्र कहते हैं कि अरे जनक, तेरी सभा में तो सारे चर्मकार बैठे हैं, क्योंकि अभी भी इनकी दृष्टि हमारे चर्म देह पर है, चर्म हमारे शरीर के अंगों के ऊपर है। इनको 8 जगह से टेढ़ा हुआ ये शरीर दिखाई देता है। इस शरीर के भीतर रहने वाले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा पर इनकी दृष्टि नहीं है। ये विद्वान है। अरे विद्वान की दृष्टि शरीर पर नहीं, चमड़े पर नहीं, शरीर के छोटे बड़े काले मोटे गोरे होने पर नहीं, बल्कि उसकी तो दृष्टि आत्म चेतना पर होती है। जो आत्म चेतना यहाँ बैठे हुए सभी में समान रूप से सर्वव्यापक है। वो कोई भी हो, वो आत्म चेतना सब में एक जैसी है। आत्मा न छोटी होती है न बड़ी होती, न काली न गोरी, न पतली न मोटी, न छोटा न बड़ा, वो तो समान रूप से सब में व्याप्त है। हम इसे बात क्या करें जिसकी दृष्टि शरीर पर विराजमान है। अब ये ज्ञान कहां से मिला, ये दृष्टि कहां से मिली? ये दृष्टि आई जीवन के भीतर उस आत्म तत्व को जानने से, ज्ञान को धारण करने से। इसलिए जब भी हमारी दृष्टि जाए तो हमारी दृष्टि व्यक्ति के बाह्य स्वरूप पर नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नहीं, उसके अस्तित्व से मेरा परिचय हो। आज हम लोग भ्रम में क्यों हैं? हम लोग परेशान क्यों होते हैं? हम किसी के साथ संबंध में अपने को सही या गलत क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी हमारी दृष्टि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर है, व्यक्ति के बाह्य रूप पर है। व्यक्ति के अंतःकरण को जब हम व्यक्ति के अंतस स्थित आत्म चेतना के साथ एकाकार होते हैं तो फिर वहां ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा। आप पढ़ते हैं ना निर्वाण सप्तम में, जब आपको दृष्टि मिलती है, न बंधु न माता न पिता न मित्र न सौख्य, और यहां तक न गुरोर नैव शिष्य चिदानंद रूपः। मेरी दृष्टि जब उस सच्चित आनंद रूप पर है तो बोले फिर उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं बचता, कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए यहाँ पर ज्ञान मान जहां एक नाई, जहां पर व्यक्ति की मान्यता में किसी भी प्रकार का छोटा बड़ापन न रह जाए, किसी भी प्रकार की उसके भीतर मान्यता अधूरी न रह जाए। इसलिए मेरे भाई बहन एक बात आपसे निवेदन करूं, आप अपनी मान्यता को ठीक करिए। अपनी नोशन को अगर आपने ठीक कर लिया, आपने किसी व्यक्ति के प्रति जो अवधारणा बना ली, तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको पहचानने की सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। व्यक्ति की अवधारणाएं ही उसके सुख दुख का कारण बनती हैं। आपने हमको अच्छा मान लिया तो हमसे सुखी, आपने हमको बुरा मान लिया तो हमसे दुखी। तो व्यक्ति के सुख दुख का कारण नहीं बनता, बल्कि उसकी अवधारणाएं व्यक्ति के सुख दुख का कारण बनती हैं। बार बार भागवत जी का स्मरण हो आ रहा है, भागवत जी के एकादश स्कंद में, और इसलिए भी हो रहा है। अभी नवंबर महीने में हम लोग एकादश स्कंद पर ज्ञान यज्ञ करने जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हमारा एक शिविर है। 9 नवंबर से काफी लोग 80-90-100 लोग वहां पे शिविर में आ रहे हैं। तो वहां हमने एकादश स्कंद ही विषय रखा है, मुक्ति स्कंद जिसे कहते हैं। तो वहां पर भिक्षु गीत है, भिक्षु गीता। वहां पर वो भिक्षु सोचता है, वो रास्ते से निकलता है तो लोग उसको पत्थर मारते हैं, उसके ऊपर थूक देते हैं, उसको अपशब्द कहते हैं, कंकड़ फेंकते हैं, गालियां देते हैं। तो सोचता है कि अभी थोड़े दिन पहले ये लोग हमको प्यार करते थे। यही होता हम लोगों के साथ भी। आप किसी के साथ अगर अनुकूल हैं तो वो आपका आरती उतारेगा, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं,
और एक बार अगर आप प्रतिकूल हो जाएं तो फिर गाली देते भी देर। इसलिए भैया इस संसार से कुछ बहुत लगाव मत करना कि तुम्हें हमेशा माला ही पहनाएगा। ये माला भी पहनाएगा, जरूरत पड़ने पे फिर गाली भी देगा। कब? क्योंकि आपने सारी चीजें अनुकूल की, अच्छा एक चीज उसके अनुकूल नहीं हुई, मन मुताबिक नहीं हुई, तो गाली देते देर, अपयश कर लगाते देर नहीं लगती। वो भी सोचता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले सब हमको बड़ा प्यार लाड करते थे। संसार में ध्यान रखिएगा, लोगों को अच्छाई देखने में बहुत समय लगता है। हमने बहुत, इसलिए बहुत देर तक बोला है ना, तुरंत नहीं दिखती। लेकिन अगर कोई एक चीज कमी भी मिल जाए तो अरे ऐसे ही। जब तुम अच्छा कह रहे थे तब कहां गया था तुम्हारा मन? और एक चीज, एक सेंटेंस इवन अगर आपने उनके मन मुताबिक नहीं बोला या उन्होंने कुछ पूछा और उनके मन में अगर कोई आंसर चल रहा है वो आपने नहीं दिया, तब भी आप उनके लायक नहीं है। मजे की बात तो ये है, व्यक्ति क्वेश्चन करता है, आपसे अपेक्षा रखता है, तो वो सोचता है जो मैं सोच रहा हूं उत्तर देना वो उत्तर सामने से मिले तब तो ये, और नहीं तो बेकार। तो ब्राह्मो भिक्षु भी कहता है एकादश स्कंद भागवत जी में कि क्या कारण है, कौन हमारे सुख दुख का कारण है? ये लोग जो अभी तक हमको मान सम्मान दे रहे थे, ये परिस्थितियां, कि हमारा समय। ध्यान रखिएगा, सारे ग्रंथों में वर्णित कथाओं को आप खुद से जोड़िएगा। ये कथाएं कपोल कल्पना नहीं है, सब आपके जीवन को उतारकर कथा के रूप में लिख दिया गया। बस सब आपकी अनुभूति, बस वो सत्संग के माध्यम से कोई आचार्य, कोई गुरु आपको उस कथा से जोड़ दे, आपको दृष्टि दे दे, इतना भर करने की आवश्यकता है। नहीं तो ऐसे कथा तो आप सुनते चलिए, राम जी का जन्म हुआ, लीला की, और ये क्या राज्याभिषेक, इसको कितनी बार सुन लेंगे, क्या होने जाने वाला? 100 बार सुन लो, क्या बदल जाएगा? भागवत एक बार परीक्षित जी ने सुनी, मुक्त हो गए, हम कितनी बार सुनते, क्या फर्क पड़ा? लेकिन जब उन कथाओं को हम अपने से रिलेट करते हैं, देखते हैं, अब इस प्रसंग को देखिए, किसको दोष दो? इन लोगों को, इन परिस्थितियों को। तो नारायण को भिक्षु कहता है, नायम जनों में सुख दुख हेतु, नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम केवलमामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यद्। बोले हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम कहते हैं कि हमारा समय ही खराब चल रहा है। हमें दुख आता है, कहते हैं टाइम ठीक नहीं है, हमारा ग्रह खराब है, शनि राहु केतु, ये तीनों सबको पकड़ के रखते महाराज। शनि राहु केतु ये किसी को छोड़ते नहीं, किसी को भी दुख आए तो मंगल चल रहा है, शनि चल रहा है, राहु चल रहा है। कोई कहता है मेरा समय खराब है, कोई कहता है काल खराब है, कोई कहता है देवता नाराज हो गए हैं। नायम जनों ने सुख दुख हेतु, न देवतात्मा, ग्रह खराब है, कर्म, मेरा कर्म ही ऐसा है। यही तो हम लोग कहते हैं, अरे हमारा भाग ऐसा है, हमें ही ऐसा दुख क्यों मिलता है? न ग्रह कर्म काला। बोले भैया ये सब आपके दुख का कारण नहीं है, बल्कि फिर बोले मनः परम केवलमामनन्ति, एक आपका मन ही आपके दुख का कारण है। संसार चक्रम परिवर्तयेद्यद्, इस संसार के बदलने में एक मात्र अगर कोई कारण तो आपकी मन स्थिति है। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप अपनी मन स्थिति बदल लें तो कभी कोई परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। परिस्थितियां तो आएंगी, इसलिए एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई बहन माताओं, परिस्थिति बदलने पर जोर मत देना, मन स्थिति बदलने पर जोर देना। हम लोग उल्टा करते हैं,
कोई परिस्थिति आई तो हम परिस्थिति बदलने में लग जाते हैं, सिचुएशंस को हैंडल करने में लग जाते हैं ना। सिचुएशन को चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते, जो होना है होना ही है। तुलसी जस भव्यता तैसी बने सहाय, जैसी होनी है वो होकर रही। अच्छा, तो आज तक आपने कितना कुछ बदलना चाहा, बदल पाए? आप तो न जाने क्या क्या कल्पना, क्या क्या सोच रहे थे, हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और आपके बदलने से कुछ बदला? कोशिश तो आपने बहुत की, ऐसा नहीं कि आपने कोशिश न की। इसलिए जो होना है होकर रहेगा। तो ऐसी प्राप्त परिस्थितियों में मना स्थिति को बदल लो। आप चाह कर भी जीवन में होने वाली घटनाओं को बदल नहीं सकते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें आपके हाथों में नहीं है। जन्म मृत्यु लाभ हानि यश और अपयश, ये परमात्मा के हाथ में। इसलिए चाह कर भी आप इनको बदल नहीं सकते। इसलिए जैसा जो है वैसा स्वीकार कर लो। और एक चीज आपकी भाषा में इट इज ओके कह के आगे निकल जाओ। चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो। मैं तो कई बार कहता हूं, एक सेंटेंस छोड़ो, जाने दो। इतना अगर आपको क्षमता आ जाए धारण करने की, आप देखिए आप बहुत सारी परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, जाने दो, जो हो गया। आप अपनी भाषा में जो कहना चाहें कह लीजिए, इट्स ओके, ठीक है। क्या कर सकते हो, जो होना था हो गया। हुई चीज को कभी बदल नहीं सकते, अपने आप को परेशान जरूर कर सकते हो। इसलिए मन ही आपका परिस्थितियों को बदलने में एकमात्र भूमिका है। इसलिए हे लक्ष्मण जी, ज्ञानमान जहां एको नाई, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसलिए अर्जुन, भगवान कहते हैं उस निर्दोष ब्रह्म में अपने आप को स्थापित करो जहां पर सारी चीजें सम हो जाती हैं। फिर कहते हैं कि नारायण, अब वैराग्य क्या है, जो दूसरा प्रश्न था उस पर भगवान कहते हैं, कहिए तात तो परम विरागी, त्रिनसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। फिर एक लाइन में उत्तर दे दिया। माया को देखो 4-5 लाइन में भगवान बोलते हैं, वैराग्य एक लाइन में। त्रिनसम, कहिए तात सो परम विरागी। हे तात, हे मेरे प्यारे छोटे लक्ष्मण, परम वैरागी वो है, परम अनासक्त वो है जिसने तृण माने होता है तिनका, घास, तृणसम सिद्धि 3 गुण त्यागी, जिसने सभी प्रकार की सिद्धियों को घास की तरह त्याग दिया हो। जैसे हनुमान जी को माता सीता ने क्या वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। लेकिन हनुमान जी खुश नहीं हुए, मालूम है आपको, एक एक कथाएं याद आ जाती है। हनुमान जी ने कहा ये क्या, अष्ट सिद्धि में क्या आता है, लगिमा गरिमा अस्ति प्राप्ति ईशत्व वशित्व इत्यादि। मैं छोटा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, भारी हो जाऊं, गंभीर हो जाऊं, सबको वश में कर लूं। माता जी ये क्या करूंगा लेके। सीता जी दे रही हैं और हनुमान जी मुंह लटकाए। माता जी ने सोचा क्या हो गया, बेटे को चॉकलेट दिया, पसंद नहीं आया, तो बेटा बड़ा हो गया है, वो चॉकलेट में नहीं मानता। अब उसको क्या चाहिए, बोले आईफोन चाहिए। अब अभी तक छोटा था तो मम्मी चॉकलेट देके आइसक्रीम खिला के मान जाती थी, बोले अब एंड्रॉयड में नहीं चलता, अब आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए। आई तो जुड़ा है बाबा, क्या उसकी व्याख्या क्या करूं, आई तो चाहिए, सबको ही चाहिए। और कितना अच्छा ब्रांड है आई का, सोचो, आई हाँ मैं का। तो बोले महाराज हनुमान जी को भी छोटे छोटे लॉलीपॉप दे रही है माता जी, हम ये सब नहीं लेने वाले हैं। मुंह लटकाए हनुमान जी बैठे हुए हैं।
माता जी का क्या हो गया, इतना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अष्ट सिद्धि 9 अष्ट सिद्धियां तुमको मिल जाए, 9 निधियां तुमको मिल जाए। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। तो माता जी ने कहा अच्छा चलो तुमको कुछ और दे देती हूं। तो क्या दिया, बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो, जाओ तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, सारे गुण तुम में आ जाए। फिर भी हनुमान जी बोले कर नहीं। माता जी कहती हैं अब क्या और चाहिए, और कौन कौन सी चीज दूं। तब माता सीता कहती है अच्छा हनुमान जी ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे। तब कहते हैं, माता सीता कहती है जाओ हनुमान जी, करई बहुत रघुनायक छोहू, जाओ तुम्हें रघुनाथ भगवान श्री राम खूब प्रेम करें। और जैसे ही सीता जी ने ये वरदान दिया, जाओ हनुमान तुम्हें भगवान रघुनाथ खूब प्रेम करें, प्रसन्न हो जाएं, तुम पर खूब कृपा करें। हनुमान जी उछल पड़े और माता सीता के चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत किया। मैया मैं इतनी देर से तो यही मांग रहा था, ये अष्ट सिद्धि 9 निधि लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है और वो है राम जी का प्रेम मुझे मिलता रहे। अजर अमर गुण सुत हो, इतने से हमें कुछ नहीं, हमें तो रघुनाथ का प्रेम मिलता रहे। जब ये मिल गया तो श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए, उनको कुछ और नहीं। इसीलिए भक्त के जीवन में समृद्धि कोई मायने नहीं रखती। भक्त के हृदय को तो केवल और केवल एक चीज चाहिए, वो है अपने आराध्य का प्यार। अपने प्रेम में हमारे परमात्मा ऐसा सराबोर कर दे कि मैं बचूं ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब हरि था तब मैं नहीं, तुम रहो और परमात्मा रहे, वो उनको पसंद नहीं। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती ना, वैसे ही एक हृदय में संसार को भी रखो और भगवान को भी रखो। भगवान कहते हैं ये चीटिंग, ये चालबाजी हमसे नहीं होने वाली, तुम्हें संसार रखना है संसार को। एक तरफ तुम बेटे बेटी को कहते हो, पति पत्नी को कहते हो आई लव यू, बार बार उसको 20 मैसेज, हर मैसेज की दूसरी लाइन में लिखते हो मैं तुम्हें बहुत प्यार, तुम्हारे हृदय में कोई नहीं। हर तीसरा मैसेज हार्ट भेज देते हो, लाल नीला पीला हरा काला सारे तरह के। और फिर मंदिर में जाते प्रभु आप मेरे हो, तो भगवान कहते हैं बताओ किससे तो झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है। एक तरफ तो संसार को बैठा के आया, उसको बोल के आया कि पत्नी मेरे हृदय में है, पति मेरे हृदय में, बेटा बेटी बहू नाता नाती पोती जो भी हो, और फिर कहते हो भगवान भी आप भी मेरे, बोले नहीं, ये 2 चीजें हमसे नहीं हो सकती। मैं रहूंगा तो सिर्फ इस मामले में भगवान बड़े पजेसी हैं, आप ही नहीं हो, अपने प्यार को खाली आप पजेसी बना के रखना। भगवान कहते देखो मैं हूं तो मैं ही रहूंगा और कोई यहां मुझे नहीं चाहिए। जैसे क्या कहते हो, कुछ मूड खराब हुआ, सुबह चर्चा करे तब अब मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए, मैं खुद रहना चाहता हूँ अकेले, थोड़ी देर के लिए मुझे। भगवान कहते हैं इस हृदय में मुझे अकेला छोड़ दो और कोई नहीं चाहिए। तो जो सब कुछ त्याग कर, तीनों सिद्धियां, तीनों प्रकार अष्ट सिद्धि 9 निधि और जितने भी संसार के भौतिक आकर्षण हैं, सबका त्याग करने की क्षमता जिसमें है, इस संसार से लेके स्वर्ग लोक तक के भोगों की कामना जिसके मन से निकल गई है, वो वैरागी है। तत्वबोध आपने पढ़ा होगा, वहां पर भगवत्पाद आचार्य कहते हैं यह मूत्राट फल भोग विरागा। विरागा कहा, पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे विरागा का, वैराग्य क्या है। भगवत्पाद कहते हैं यहाँ मूत्राट फल भोग विरागा, यहाँ से लेके पृथ्वी लोक से लेके ब्रह्म लोक पर्यंत तक के स्वर्ग की कामना की इच्छा का त्याग कर देना ही वैराग्य है। हम यहाँ घर से पुराना सूट साड़ी कपड़ा निकाल कर किसी को दे देते तो हमको लगता हम बहुत बड़े वैरागी हो गए, सब छोड़ दिया, दे दिया। होली दिवाली की सफाई में घर का कूड़ा करकट निकाला तो हमको लगा हम बड़े वैरागी हो गए। जो पुराने डिब्बे मिठाई के आए थे, जो पैकिंग आया था वो एक जगह बटोर के रखा था, साल भर में निकाल के फेंका तो लगा कि हम बड़े। इस वैराग्य को भगवान नहीं चाहते। भगवान तो चाहते हैं
कि सारी सिद्धियों तक का मोह समाप्त हो जाए। हम और केवल हम तुम्हारे हृदय में रहें और कोई ना रहे। इसलिए कहिए तात सो परम विरागी। तृण सन, तृण माने तिनके जैसा। अब इसका उदाहरण मैं आपको दूं। कभी आप पार्क में बैठे हो और देखते क्या है, अनायास आप पार्क की घास को नोच नोच के इतना ढेर बनाया कि नहीं? कभी जरूर बनाया होगा। बोले महाराज इकट्ठा तिनका कर करके रख दिया, और फिर आपने घड़ी का टाइम देखा कि अब आपके जाने का समय हो गया, तब आप क्या करते हो? उठे और चल दिए। जो आपने इतनी मेहनत करके तिनका इकट्ठा किया था, क्या उसको साथ ले जाते हो? क्या उसे मोह करते हो? उसको उठे और छोड़ दिए, उसकी तरफ आप देखते भी नहीं हो। ठीक उसी प्रकार संसार के समग्र संबंधों को, भोगों को जो व्यक्ति तिनके के समान त्याग देने की सामर्थ्य रखता हो, वो है वैरागी। बड़ी सुंदर लाइन किसी ने कही, जो ख्यालों में घिर गया, जो ख्यालों में घिर गया वो बेइंतहा कैसे हुआ। आप हिंदी समझते होते तो आप आनंदित हो जाते, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। जो ख्यालों में घिर गया वो बेइंतहा कैसे हुआ। अर्थात जो चीज आपके ख्यालों में बार बार आती रहे, बनी रहे, उससे आप बेइंतहा नहीं हो सकते, अर्थात उसको दूर नहीं। चीजें चित्त के ख्याल में भी ना है, बेइंतहा हो गया। तो तात्पर्य क्या है कि चित्त के भीतर इतनी त्याग करने की, वैराग्य की भावना प्रबल हो जाए, हम इतने डिटैच हो जाएं संबंधों से। आप संबंध निर्माण करो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनासक्ति पूर्वक। जैसे उपनिषद कहता है भोग करो, लेकिन कैसे? त्याग पूर्वक। आप लाइनों को पढ़ो, क्या क्लासिकल चीजें दृष्टांत देते हैं हमारे शास्त्र। इतना सुंदर उपमा जीवन जीने की कोई दे सकता है। भोग करो लेकिन त्याग पूर्वक। अच्छा, आप यहां बैठे हो, पंखा देख रहे हो, लाइट का भोग कर रहे हो, कमरे में एसी चला रहे हो, भोग कर रहे हो ना। भोग का तात्पर्य उपयोग करना, लेकिन मोह है क्या? अगर अभी उठकर जाना हो तो अटैची पैक करो और भोग भोगते हुए भी आपको यहां से कोई मोह। लेकिन अगर यही घर से उठ के जाना पड़े तो बोले महाराज ये तो मेरा घर है ना, आपको नहीं मालूम कितनी मुश्किल से बनाया है, खून पसीने की कमाई लगाई, एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर बनाए, मेरा है। बोले जिस दिन आंखें बंद हुई उस दिन न मेरा न तेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। कोई वहां आकर फिर क्या कहेगा कि ये मेरा है। जिसको वसीयत करके गए हो वो अभी से सोच रहा होगा कि ये मेरा है। हिडन रखना, ओपन मत कर देना, ये तो जाओ तो पता चले कि महाराज बचा के रखना। लेकिन ये सच है कि आजकल सब अपने जीते जी देना मत, ये भी मैं ही कह रहा हूं बच्चों को, जब तक हो तब तक अपने पास ही रखना, नहीं तो कुछ भरोसा नहीं आजकल बच्चों का। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत तरह के लोग होते भी हैं, आप सब लोग जानते हैं। मैं कुछ कुछ उदाहरण क्या बताऊं आपको। इसलिए रखो, लेकिन मोह सहित न रखो, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से रखो। चाहे प्रॉपर्टी का पेपर हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, एफडी हो, जो जो भी आपने रखा है रखो, लेकिन ये त्याग पूर्वक, अनासक्ति पूर्वक। तो जैसे यहां से उठ के जाने में आपको कोई तकलीफ ना हो रही हो, वैसे ही अगर एक दिन आपको अपने उस घर से भी उठ के जाना पड़े तो आपको कोई तकलीफ ना हो। बस इतना ही करना, यही है, इतना वैराग्य है। लेकिन वहां पर वो जो अपनत्व तो जुड़ जाता है, उसके कारण हम छोड़ नहीं पाते। तो कहिए तात तो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तो अब महाराज अब मैं इसको बहुत विस्तार क्या करूं, समय धीरे धीरे हो रहा है, विषय बहुत विस्तृत है।
तो वैराग्य की बात तो बहुत लंबी की जा सकती है। वैराग्य का स्तर इतना आता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने शरीर से मोह खत्म हो जाता है। वैराग्य का स्तर इतना हो जाए, शरीर भगवान का दिया हुआ है, भगवान इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, इसलिए इसको साफ सुथरा रखो, गंदा मत करो। ये शरीर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये शरीर क्या मानो, ये भगवान का, क्योंकि शरीर में कौन विराजमान है, भगवान। अच्छा, जहां भगवान रहते हैं उसको क्या कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो लंका हनुमान जी के जाने के पहले लंका थी, लेकिन हनुमान जी के जाने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं लंका नहीं रहेगी, ये क्या हो गया, मंदिर। चौपाई क्या है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। अब बोले लंका में और मंदिर ये कैसे हो गया, ये कभी विचार दिया, ध्यान दिया, लंका में मंदिर, गोस्वामी जी आपने गलत लिख दिया। बोले नाना, रावण की लंका में हनुमान जी के जाने के पहले वो लंका थी, लेकिन रावण की लंका में हनुमान जी के प्रवेश करने के बाद लंका लंका न होकर मंदिर हो गई। बोले क्यों, क्योंकि दो चीजें हो गई, एक तो हनुमान जी जैसा भक्त वहां प्रवेश कर गया, और हनुमान जी जैसे भक्त के हृदय में विराजमान श्री हनुमान, श्री राम लक्ष्मण सीता जी प्रवेश कर गई, तो वहां पर मूर्ति प्रवेश कर गई, भगवान प्रवेश कर गए, तो वो घर घर न होकर प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जहां भगवान श्री सीताराम धनुष बाण लेकर हनुमान जी के हृदय में विराजित हैं। अब अभी तक ये हॉल है, आपके घर में भी इतने बड़े हॉल होंगे, डाइनिंग हॉल होगा, बैठने वाला हॉल होगा, ड्राइंग रूम होगा, बेडरूम होगा, आप उसको मंदिर नहीं कहते हो, लेकिन जिस घर के कोने में भगवान विराजित हो जाते हैं फिर उसको क्या कहते हो, मंदिर में वो चीज रखी है ले आओ, मंदिर में वो काम है कर लो, क्योंकि भगवान के विराजते ही घर घर ना होकर मंदिर हो जाता है। ऐसे ही रावण की लंका भी हनुमान जी के प्रवेश करते ही मंदिर हो गई। तो नारायण जहां हनुमान जी जैसा भक्त विराजित हो, तो इसलिए इतना जीवन में त्याग की स्थिति हो जाए, कहिए तात तो परम विरागी, और धीरे धीरे व्यक्ति के चित्त में वैराग्य की भावना हो जाए कि ये देह मेरा नहीं, ये भी भगवान का है। इसलिए भगवान के दिए इस शरीर रूपी मंदिर की सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी। जैसे मंदिर की सफाई की जिम्मेदारी पुजारी की है ना, वैसे ही शरीर को रख रखाव करो, देखभाल करो, लेकिन अपना मान के नहीं। किसका मान के, भगवान का मंदिर मान के, भगवान का मंदिर मान के साफ करो, अच्छे से रखो, बढ़िया कपड़े पहनाओ, सुंदर सुंदर इसको चीजें दो, खिलाओ पिलाओ, स्वस्थ रखो, कहीं टूटने फूटने ना पाए, कहीं जीर्ण शीर्ण हो रही हो तो इसकी मरम्मत कराओ, रेनोवेशन कराओ, ऑपरेशन करा के, प्लास्टिक सर्जरी करा के, नाक टेढ़ी हो तो सीधी करा लो, आंख छोटी हो तो बड़ी करा लो, होगी पता नहीं, मालूम नहीं, हमने बोल दिया, करो, लेकिन अपना मान के नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर। तो कहते हैं तीर्ण समान इसको छोड़ने की क्षमता चित्त में आ जाए। और फिर अब भगवान श्री राम बोलना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण भैया, तुम अपने भीतर जब वैराग्य जागृत करते हो तो वैराग्य के बाद फिर ये चित्त अपने आप भक्ति की ओर प्रेरित हो जाएगा। अच्छा भाई बताओ, अभी तक आपके पास अपना काम है तभी तो आपका मन अकुपाई है, लेकिन जब आपका अपना कुछ है ही नहीं तो करने के लिए क्या बचेगा? साधना, भजन, भक्ति, शरणागति, सुमिरन। तो
भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति के भीतर वैराग्य जागृत होता जाता है वैसे वैसे संसार से मोह खत्म होता जाता है। संसार फिर अच्छा नहीं लगता, संसार में बहुत ज्यादा रुचि पैदा नहीं होती है। तो कहिए तात को परम विरागी त्रिंसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। अब जो प्रश्न किया था ईश्वर और जीव का भेद भक्ति बाद में बताएंगे। माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। देखिए प्रश्न करना आपका काम है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर कैसे देना है ये उत्तर देने वाले पे छोड़ दो, वहां अपना बुद्धि मत लगाओ। प्रश्न जैसा किया है वैसा उत्तर नहीं दे रहे हैं, भगवान क्रम से उत्तर दे रहे हैं। पहले माया, फिर ज्ञान, फिर वैराग्य और अब ईश्वर और जीव का भेद। और प्रश्न कैसा था? ज्ञान, वैराग्य, माया, ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति और जीव और ईश्वर का भेद। तो उत्तर देते हैं माया ईश न आप कहूं जान कहिए तो जीव। माया ईश जो ईश्वर है और जो जीव है, वो जीव बंधन में है, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है। इसलिए ईश्वर की परिभाषा क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यः स ईश्वरः। जो करने में, नहीं करने में और अन्यथा करने में, अर्थात उसका मन आए तो करे, उसका मन आए तो न करे, और उसका मन आए तो जैसे मर्जी आए वैसे करे। वो आपके नियम से चलने वाला। लेकिन हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, मैं जैसा कहूं वैसा भगवान करे। मैं मांग रहा हूं, ये दे नहीं रहे, ये भगवान कहां से हो गए? तो अब आपने भगवान को मालिक बना दिया कि नौकर? जस्ट इमेजिन, घर में तो यही कहते हैं ना कुक को, क्या कहते हैं, खाना भोजन बनाने वाले, चलो चाय बना लो, अच्छा छोड़ो इसको, वहीं छोड़ दो जहां मैं कह रही हूं। मैंने कहा ना छोड़ दो, क्या करो? बोले पहले चाय बना के कब दो। अरे मैम अभी सब्जी चढ़ी हुई, जल, मैं कह रही हूँ जल जाने दो, चाय बना के दो। चलो वो आपकी सेविका है, देगी। दाल जल जाने को, चावल जल जाने को, मैं जो कह रही हूँ करूँ, मेरा नुकसान हो रहा है ना, तुम्हारा क्या है? वैसे ही अगर मैं कहूं कि अभी मुझे बेटा नहीं पोता चाहिए, अब आप सब लोग पोते वाले उम्र के हैं, पोती चाहिए, अमुक चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने भगवान को मालिक नहीं, दास बनाया, नौकर बनाया। मैं जो कह रहा हूं या कह रही हूं वो पूरा करो। इसलिए भगवान को यदि मालिक माने हो भैया तो बोल दो, उनके ऊपर छोड़ दो, उनको जब देना होगा तो देंगे। इसलिए भगवान को दास मत बनाओ, भगवान को नौकर मत बनाओ, भगवान को अपना काम कराने वाला कोई ऐसा सर्वेंट मत मानो कि जो तुम कह रहे हो भी पोता दे दो, फिर 2 महीने बाद पोती दे दो, फिर नौकरी दे दो, फिर ये दे दो। तो बोले ये करोगे तो एक तरफ भगवान को मालिक भी कहते हो, दूसरी तरफ उनको काम भी कराते हो। हाँ मांगो, लेकिन उनके ऊपर छोड़ दो, जब देना हो तब। तो माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव बंद मोक्ष प्रद। जीव जो है वो बंधन में है और ईश्वर जो है मोक्ष प्रद है, वो मुक्ति देने वाला है, उसमें सब प्रकार की सामर्थ्य है। इसलिए भगवान की एक परिभाषा और है। आजकल सब लोग भगवान बने फिरते हैं ना, जिसको देखो वही भगवान बना है। क्या है? तो बोले भगवान की परिभाषा है कि ऐश्वर्यस्य अथ समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। जिसके भीतर 6 प्रकार की सामर्थ्य है उसको
भगवान कहते हैं ऐश्वर्यस्य, जे 6 ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य, धर्म, यश, कीर्ति, धर्मस्य यश, श्रिया, लक्ष्मी, धर्मस्य श्रिया, वैराग्यस्य, वैराग्य, और मोक्ष, वैराग्यस्य च अथ मोक्षस्य, ये जो 6 चीजें हैं जिसके भीतर है वो भगवान है। इसलिए बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे विलक्षण, सबसे अतीत, माया प्रेरक, माया का प्रेरक है वो ईश्वर है, जो बंधन और मोक्ष देने वाला है, जो सबसे विलक्षण है, सबसे अतीत है, और जो माया का प्रेरक है वो ईश्वर है, और जो इस सबसे भरा हुआ है वो जीव है। इसके ठीक विपरीत है, वो जीव है। इसलिए माया प्रेरक शिव, तो ईश्वर और जीव का जो भेद है वो इतना ही बताया गया। लक्ष्मण, तुम ध्यान पूर्वक इसको धारण कर लो। जो ईश्वर है वो कैसा है, तो बोले वो किसी चीज से प्राप्त नहीं होता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन, न कर्म से, न प्रजा से, न अन्य किसी चीजों से। बोले फिर, बोले वो तो पर्वत को राई करे, राई पर्वत होए। ईश्वर की सामर्थ्य है कि वो राई को पर्वत कर सकता है, राई माने सरसों का दाना छोटा सा, राई को विशाल कर सकता है और विशाल पर्वत को भी छोटा कर सकता है। श्री हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो क्या किया, मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिर नर हरि। अब कोई कहते महाराज हनुमान जी मच्छर हो गए, नहीं, हनुमान जी मच्छर नहीं हो गए, ध्यान रखिए, पढ़िए, वहां पे लिखा मसक समान, मच्छर जैसा और छोटा रूप हो गया, मच्छर नहीं हो गए। फिर मच्छर हो गए तो जो अंगूठी दी थी वो कहां गई? बोले मच्छर नहीं हो गए भैया, मसक समान, अर्थात छोटा रूप धारण कर लिया। और फिर उस सुरसा बदन पैठ विस्तारा, सुरसा के हृदय में अंदर प्रवेश करके जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 बयऊ। तो उसके दुगना दुगना रूप बढ़ाते गए, और जब उसने विशाल रूप धारण कर लिया तब भगवान श्री हनुमान मसक समान रूप कपि धरी और आए। बोले माता प्रणाम, मैं आपके मुख में चला गया, आपका आहार बन गया, अब मुझको जाने दो, क्योंकि राम काज लगी। तुम्हारा अवतार इसलिए हुआ है कि राम के काम के लिए, और मुझे तब तक विश्राम नहीं है जब तक कि मैं राम का काम न कर लूं। जब तक राम काज नहीं कर लेता, राम काज कीन्हे बिनु मोई कहां विश्राम, मुझे आहार करने की भी का समय नहीं है जब तक राम का काम न कर लूं। इसलिए आपको भी तब तक चैन नहीं मिलना चाहिए जब तक आप खुद से खुद को जान न लो, जब तक साधना भजन में तल्लीन न हो जाओ। मेरे भाई बहन, आपको भी राम काज करना है, अर्थात यही राम काज है कि आप अपने आप को पहचान लो, जान लो, उस धर्म के प्रति अपनी आसक्ति को प्रगाढ़ कर दो। संसार की आसक्ति, संसार का प्रेम, संसार से अपेक्षाओं का त्याग करके जीवन अपने लिए जीना शुरू करो। बहुत दूसरों के लिए जी लिया, कब तक जिएंगे? बहुत कर लिया, घर परिवार नाते रिश्ते सब बहुत निर्वहन कर लिए, थोड़ा अपने लिए भी तो कुछ करो। ये आपके करने का समय है, और तब तक आपको विश्राम नहीं लेना, क्योंकि हम लोग भी तो हनुमान जी के जैसे भक्त ही तो हैं। हमारा भी तो जन्म या कह लूं अवतार ही तो हुआ है। किसके लिए?
राम काज, राम कौन? आत्मा, आत्मा की प्राप्ति के लिए। राम कौन? ज्ञान स्वरूप। मैंने पहले दिन आपको बताया, राम लक्ष्मण सीता, भक्ति ज्ञान वैराग्य, वैराग्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और भक्ति की प्राप्ति के लिए ही तो आप यहाँ आए हैं। आप यहाँ खाने पीने सोने मौज करने नहीं आए हैं। नहीं तो 4 वाग दर्शन की तरह ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतः। खाओ पियो मौज करो, बोले नहीं, इतने के लिए नहीं, क्योंकि आप अपने कर्मों के द्वारा अपनी गति निर्धारित कर रहे हो। इसलिए एक ही बात याद रखना, जन्म लेना आपके वश में नहीं था। कहां, कब, कैसे, किस माता पिता में से, किस परिस्थिति से आपको जन्म लेना था, यह आपके बस में नहीं है। लेकिन मृत्यु के समय, मृत्यु के साथ आपके पास ये सामर्थ्य है कि आप अपने अगले जन्म को कहां लेना है ये तैयार कर सकते हो। ये आपके पास सामर्थ्य है। आगे कोई बात नहीं, जिस भी घर में, परिवार में, माता पिता के द्वारा। लेकिन अब आप अपने कर्मों के द्वारा अपनी अगले जन्म को बना सकते हो, सुधार सकते हो, और चाहो तो और पतन की ओर जा सकते हो। चॉइस आपके पास है, विकल्प दोनों आपके पास है, आपको चुनना क्या है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ईश्वर उसको कहते हैं जो राई को पर्वत, पर्वत को राई कर देता है। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान रखिए, साधो कर्मन की गति न्यारी, कर्म की गति गहना, कर्मणो गति, गीता में भगवान कहते हैं। इसलिए कर्म को ठीक करके हम अपने जीवन में उस वैराग्य को धारण कर सकते हैं जिसके द्वारा जाते समय आप जीवन में पछतावे के साथ मत जाओ। बस इतना कर लो, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अंतिम विदा होते समय आपको पछतावा न रहे कि काश मैंने साधना कर ली होती, भजन कर लिया होता, दान कर लिया होता, पुण्य कर लिया होता, इतना सब कुछ तिजोरी में बंद करके रखी हूं, दे नहीं पाई, काश कुछ दान पुण्य कर लिया होता तो अच्छा रहता। काश हमने सत्संग भागवत कथा श्रवण कर ली होती, करा ली होती, अनुष्ठान कर लिया होता तो अच्छा रहता, तीर्थ यात्रा कर लिया होता। तो इस पछतावे के साथ जीवन न बीते, आप समझिए आपका जीवन बहुत अच्छा बीता है। इसलिए आपको जो सात्विक कर्म करने का भाव आए उसको करते चलें। इसलिए बंध मोक्ष प्रद, बंधन और मोक्ष दोनों देने की सामर्थ्य उस ईश्वर में है। और भगवान अब भक्ति के बात करना प्रारंभ करते हैं। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेग द्रवों में भाई सो मम भगत सुख। लक्ष्मण जी ने यही पूछा ना कि कौन सी ऐसी भक्ति है जिसके कारण आप द्रवित हो जाते हो। तो अब अंतिम प्रश्न का उत्तर भगवान श्री राम दे रहे हैं, जिससे मैं द्रवित होता हूं। ध्यान रखिएगा, यहाँ भक्ति के बारे में नहीं पूछा गया, इसलिए भक्ति साध्य नहीं है, भक्ति साधन है। साध्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। साध्य और साधन तो समझते हैं ना। साध्य माने जो हम पाना चाहते हैं, और साधन माने जिसके द्वारा पाना चाहते हैं। जैसे अयोध्या आपका लक्ष्य था, आपका साध्य था, और साधन क्या था? आपका हवाई जहाज, एरोप्लेन, जिससे आप आए। आप बाय एयर आए, आप बाय कार आए, आप बाय ट्रेन आए, आप बस में आए, पैदल आए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके कैपेसिटी पर निर्भर करता है। क्या आपके पास एरोप्लेन का पे करने की कैपेसिटी है, बस की है, अपनी गाड़ी की है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, या फिर चार्टर बुक करके आने की है? बहुत सारे लोग यहाँ चार्टर से आते हैं, बहुत सारे लोग प्लेन से आते हैं, बहुत सारे बस, ट्रेन, कार, पैदल, और बहुत सारे लोग ट्रेन में भी आते हैं, लेकिन कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, और कोई स्लीपर में, और कोई जर्नल में।
तो कई बार आपके कैपेसिटी पर निर्भर करता है, आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। ट्रेन वही है, कोई फर्स्ट एसी में बैठा है और कोई जनरल क्लास में है। लक्ष्य सबका अयोध्या आना है, लेकिन साधन सबके अलग अलग है। तो साधन बदलने से रास्ते का जो सुख है वो बदल जाएगा। आप फर्स्ट एसी में सेकंड में आएंगे तो कंफर्ट में आएंगे, जनरल में आएंगे तो गर्मी धूल पसीने में आएंगे, पहुंचेंगे यहां। लेकिन अगर आपके पास योग्यता है तो आप पहुंचने के पहले अपनी ऊर्जा को बचाकर रखेंगे। आप प्लेन से उतरिए, उतरते ही मीटिंग अटेंड कर लीजिए। और वही कहीं जनरल ट्रेन से अगर आप कहीं जाएं और मीटिंग अटेंड करनी पड़े तो शर्ट भीग गई है, धूल मिट्टी जम गई है, तो क्या हुआ? बोले आपका लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। आपका लक्ष्य भक्ति नहीं है। बस अंतर इतना है, भक्ति रूपी साधन के द्वारा आप कंफर्ट के साथ सुख पूर्वक भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। कर्म के साथ भी कर सकते हो, करने को कर्मयोग के द्वारा, लेकिन उसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्ति प्रारंभ कहां से होती है? तो भक्ति अगर आपको चाहिए तो सबसे पहला आपको काम करना होगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। इसी अरण्य कांड में जब भगवान ने माता शबरी को उपदेश दिया है नवधा भक्ति का, वहां पर क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सममोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न देना, नवमो एकों जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। जी महाराज बिल्कुल समझ गए। अब बंद करिए, हो गया, समझ गए है ना जी। अब बंद तो करना ही पड़ेगा, विश्राम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति का प्रारंभ बिना जीवन में किसी संत के आगमन के हो नहीं सकता। हनुमान जी ने भी विभीषण को जाकर माध्यम बनाया। जितने भी हमारे संत हैं सब यही कहते हैं, हमने जो कुछ पाया अपने गुरु की कृपा से पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद लिखा, तदपि कही गुरु 12 समुझ परी कछु मति अनुसारा। मेरे गुरु ने तो मुझे बहुत समझाया, बहुत बताया, बहुत अधिक कहने की कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मति इतनी नहीं थी कि मेरे गुरुदेव ने जो जो समझाया वो सब, लेकिन थोड़ा तो समझ में आ गया, और जितना आ गया उतना ही मेरे लिए जीवन में पर्याप्त है। इसलिए जब तक मैं गुरु शरण में नहीं गया था तब तक मैं तुलसी क्या था, बोले वन की घास। तुलसी को कोई पूछता नहीं था। तुलसी क्या थी, बोले वन की घास थी। लेकिन कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसी दास। पहले सब मुझे तुलसी तुलसी कहते, कोई पूछता नहीं था। लेकिन जिस दिन से मैंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करके उनका हो गया, तब से अब नरपति पूजत पाऊं।
अब बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े लोग जो पहले हमारी तरफ ध्यान नहीं देते थे, जब से मैं तुलसी से तुलसीदास हुआ, बड़े बड़े धनपति महाराज सेठ आकर चरणों में प्रणाम करते हैं और हमको एक कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। बोले मेरा बल नहीं है, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसी दास। मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी है, जो कुछ है तो तेरा है। इसलिए गुरुदेव ने तो कहा, तदत कही गुरु बारही बारा, लेकिन समुझ परी कछु मत यग, बहुत कहा गया लेकिन थोड़ा समझ में आया। यदि थोड़ा भी आ गया तो समझ लेना बहुत है, बहुतों को तो थोड़ा भी नहीं आता। इसलिए आप लोग भी इस 4-5 दिन के सत्र में यदि थोड़ा भी समझ पाए तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना सार्थक हो गया, फलीभूत हो गया। इसलिए भक्ति का प्रारंभ किसी संत को अपना मानो। एक उदाहरण देकर मैं विश्राम करूं। बहुत सारे स्त्री पुरुष संसार में हैं, लेकिन सारी स्त्री पुरुषों को आप अपना पति और पत्नी नहीं कहते। किसको कहते हो? जिसके साथ आपका संबंध हो जाता है, विवाह हो जाता है, जिसको आप पकड़कर गठबंधन कर लेते हो, साथ चलने के वादे कर लेते हो, वो स्त्री फिर क्या हो जाती है? अब स्त्री ना होकर मेरी पत्नी हो गई। अन्य स्त्रियां माता, बहन, बेटी के रूप में हैं, लेकिन एक स्त्री उसमें से मेरी हो गई। एक पुरुष अन्य पुरुषों में से मेरा हो गया। तो सारे पुरुष बैठे होंगे, लेकिन मेरा पति बैठा हो, मेरी पत्नी बैठी हो, तो दृष्टि अलग होगी, भावना अलग होगी, व्यवहार अलग होगा। वैसे ही जब मेरा संबंध किसी संत के साथ हो जाता है तो सारे संत हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन जब किसी संत के साथ हमारा आत्मीय भाव, हमारा कनेक्शन, हमारा अटैचमेंट, हमारी अपनी भावना जुड़ जाती है, तो मैं कहता हूं कि ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे मार्गदर्शक हैं। फिर आपका उनके साथ जो इमोशंस है वो चेंज हो जाता है, व्यवहार बदल जाता है। फिर वो आपके लिए एक पथ प्रदर्शक बनकर आपको जीवन में राह दिखाने का कार्य करते हैं। इसलिए संत के जीवन में आने से ही भक्ति की जागृति होती है। संत आते हैं तो जीवन में बसंत आता है, जीवन में प्रसन्नता आती है। जैसे अन्य ऋतुओं में आपको उतना आनंद नहीं आता, लेकिन जैसे ही फाल्गुन लगता है, बसंत ऋतु आती है, तो मन हर्षित हो जाता है। सारी ओर ठंडक, न ठंड न गर्मी, सब अनुकूल। वैसे ही जीवन में यदि हृदय में कोई संत हमारे विराजित हो जाए गुरु के रूप में, तो मेरा जीवन भी कृतकृत्य हो जाता है। हमको एक आलम्बन, सहारा मिलता है कि हाँ चलो कोई है जो मुझे संभाल लेगा, जो कोई मुझे जरूरत पड़ने पर राह दिखाएगा। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण जाते वेग द्रवों में भाई, सो मम, वो मेरी क्या है? भगति, भगत सुखदाई। वो भक्ति भक्तों को सुख देने वाली होती है, और भक्ति से ही मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की
दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। रामकृष्ण देव की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते